सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि ये जो व्लॉग है ये मैं रात को 12 बज के 23 मिनट पे एडिट कर रही हूँ, क्योंकि दिन में 2 बजे स्कूल से आते हैं, उसके बाद कुछ काम करके आते हैं मार्केट का। आज मार्केट से कुछ सामान लेके आई थी तो इस वजह से देर हो गई। और बाकी जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भागना पड़ता है। फिर जो है यूँ करते 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 जो है आधा दिन बचता है, वो भी हाथ से निकल जाता है। तो अब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। सबसे पहले नए चैनल के बारे में बता देते हैं। आप कुछ लोग जो है उनको कंफर्म नहीं है कि मैंने नया चैनल बनाया है या नहीं बनाया है, तो यहाँ स्क्रीन पर बता दूंगी, यही मेरा नया चैनल है जिस पर लगभग जो है अभी 700 के लगभग सब्सक्राइबर हो गए हैं या 800 के आसपास पहुँच गए हैं। और यही वाला है नाम, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। अटकता है ना फ़ोन। तेजस के बाल कटवाने जा रहे हैं, शाम के बज गए 7:30। और जब तेजस का नाम लिया दिव्या कह रही मैं भी चलूँगी, और बाल ये कटवाने वाले है नहीं, इसको लंबे करवाने, संभलते इससे है नहीं बाल। और तेजू के तो लंबे है तो कटवा के आ जाते हैं। और टाइम ही अब जा रही हूँ और जुकाम गया सफर, उसके दिन जुकाम कर रहा। तो यहाँ से हमें ऐसे जो है रास्ता पार करना पड़ता है। आप देखिए, यहाँ से ये रोड पार करी, फिर हमें जो है आउच चुंगड़ी फट गई, नहीं फटी। फिर हमें ये पुलिया पार करना पड़ता है, और ये पहले इधर देखना पड़ता है। पहले इधर देखते हैं, जब व्हीकल नहीं आता है तो फिर जो है यहाँ रोड खाली हुई, अब हम इधर जा रहे हैं। इधर रोड खाली होगी तब हम पार करेंगे। अरे यहाँ तो रोड खाली है, कोई भरी नहीं है। तो बलदेव नगर से कौन सा नगर है ये? हाँ, धीरे आगे गाड़ी आएगी, फिर ये रोड है। यहाँ बड़े ध्यान से जाना पड़ता है। बराबर क्यों चिल्ला रहा, मैं झक मार रही हूँ यहाँ पे। आ जाओ, रोड बिल्कुल खाली है इधर से। तो महावीर नगर से बलदेव नगर आने में हमें इतनी बड़ी जो है घाटी पार करनी पड़ती है। ये घाटी पार करके हम जा रहे हैं। 2 सड़कें यानी 4 सड़कें पार करनी पड़ती है, और यहाँ पर बड़े ध्यान से नहीं आए तो टिकट भी कट सकती है कभी भी। इसलिए कम से कम यहाँ से रोड पार करने में 5 मिनट लगती है हमको, बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। और ये सामने दिख रहा है महावीर नगर, और महावीर नगर को देखते हुए आज तो मेरे दिमाग में एक ही गाना आ रहा है कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। थोड़ा अच्छा नहीं गाया गया, लेकिन जैसा भी हो गाना यहाँ सेट होता है। तो हम तो साफ साफ बता रहे हैं, हमने किसी को अपनी गलियों में कदम रखने से मना किया नहीं है, लेकिन ये फैसला जिन्होंने लिया है उनको लेने से पहले मैंने खूब समझाया कि ऐसा मत करो, क्योंकि एक बार अगर आप ऐसा कुछ निर्णय ले लेते हो तो फिर वापस मुड़ना भी जो है नामुमकिन जैसा है। लेकिन फिर भी उनकी पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी फैसला ले सकते हैं। कैसे जाए दिव्या बच्चा? उस दिन हम उस शादी में गए थे, 2 ड्रेसें ली थी ना, 1100 रुपये हुए थे, और मैंने पेमेंट किया, वो पेमेंट हुआ नहीं उस दिन ऑनलाइन। तो उसने शाम को बताया, तो मैंने भी मेरा अकाउंट देखा, पैसे गए नहीं थे। और उसके बाद अभी मैंने डीपी लगाई तो उसको भी याद आया, और उसने बोला तब मेरे को याद आया कि मैंने पेमेंट किया नहीं था। गाड़ी आ रही है तो अब उसको पेमेंट करूँगी। आज कितने दिन हो गए? 10 दिन। तो आज बनाई गई है हरी मिर्च, जो कि काफ़ी टेस्टी है, लेकिन दिक्कत ये हुई है कि मेरे उस दाढ़ का इलाज चल ही रहा है, अब बिल्कुल दर्द नहीं करती है। जैसे मतलब जैसे जैसे वो चलता रहेगा मुझे नहीं लगता आगे दर्द होगा। लेकिन दूसरी वाली साइड जो दाढ़ है ना, वहाँ दूसरी नई दाढ़ आनी शुरू हो गई है बीच की साइड में, और वो दर्द कर रही है। कोई सडन नहीं है, कोई दाढ़ ख़राब नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन एक नई दाढ़ आ रही है, छोटी आ रही है, पता नहीं कैसी आ रही है। तो मैं सच में बहुत धीरे धीरे बहुत कम खा पाती हूँ। और ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी थी। इसके साथ जो है दिव्या मेरे लिए छाछ भी लेकर आ गई थी। तो छाछ के बिना तो गर्मियों में खाना सच में नहीं भाता मेरे को, तो बिल्कुल नहीं। सब्जी का तो नाम लेते डर लगता है, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी मिर्ची लेके साथ में छाछ का सुर का लेंगे ना, तो छाछ की जो मिठास है, जो मतलब उसका टेस्ट है वो डबल हो जाता है। मिर्ची के साथ छाछ पीते हैं ना तो टेस्ट छाछ का डबल लगता है। तो आप भी बताइए सही है कि नहीं है।
और स्कूल से वापस आते वक्त लाई कुछ वेरी अर्जेंट सामान, जिसमें कि चाय पत्ती है और ये क्या कहते हैं इसको सर्फ है, सर्फ के साथ ये कपड़े धोने का ब्रश है, ये कुछ चीज़ें। और इसके साथ ही पोहे नहीं थे, और तेजू को पोहे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब हर 2 दिन में 1 दिन में 1 बार तो बनना ही चाहिए। दिव्या को और मुझे अच्छे लगते हैं केले, तो हम ले आए हैं केले। बाकी मैं सब्जी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही कम लाती हूँ। टमाटर है और गोभी है और ये जो पुदीना है, तो इन सबको धो के रख देते हैं एक तरफ, ताकि। और यहाँ छाछ से गिलास भर के और मिर्ची जिसकी मैं तारीफ़ कर रही थी यहाँ रखे हुए थे, और मेरा एक कोनी का टल्ला लगा और ये सारी दे नीचे। काम कर रहे होते हैं और एक थके आ रहे आते हैं ना, ऐसी कुछ हरकतें अपने आप नेचुरल हो जाती हैं, तो बहुत गुस्सा आता है। फिर किस पे गुस्सा करें, खुद पे करें या किसी और पे करें, क्या करें। बाकी लाई हूँ अंगूर दोस्तों। तो एक भी बात आपको बता दें कि उस जो नए वाले चैनल में आप लोगों ने कहा है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप कभी कोई बात मत करिएगा, तो ये बात मैं आपकी 100% मानूंगी। उसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो बहुत अच्छे हैं और मुझे जो काम बोलते हैं वो मेरे फेवर में बोलते हैं। मतलब मुझे बोला था कि ये ऐसे टॉपिक आप मत यूज लिया करो, मतलब आप इस टॉपिक के बारे में बोलो ही मत, ये सब काफ़ी कहा है। मैं भी तब बोलती हूँ जब मेरी मजबूरी होती है। रोज़ कोई मेरा ये काम नहीं है कि मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो मतलब उस चैनल के लिए ये रिक्वेस्ट सबसे पहले आई है, तो ये मैं ज़रूर मानूंगी कि उस। अब बात रही इन फ्रूट्स और सब्जियों की, तो पहले मैं क्या करती थी, लाकर हाथों हाथ नहीं धोती थी, ला के रख देती थी फ्रीज में कहीं पर भी, और फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती थी तब धोती थी। और इस बीच क्या होता था कि कभी बच्चे टमाटर उठा के खा लेते थे, या कोई फ्रूट होता तो खा लेते थे, और कोई मिर्ची की किसी को ज़रूरत होती तो ऐसे ही ले लेते, या फिर उसको मतलब जितनी चीज़ चाहिए होती थी उतनी धोते थे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर में हर सदस्य को चीज़ धोकर खाने की आदत हो। कुछ घरों में जो है एक भी सदस्य धोकर नहीं खाता है, और कुछ घरों में सारों के धोकर खाने की आदत होती है। और हमारे जैसा घर ऐसा है जिसमें मतलब किसी को तो बिल्कुल जो है बिना धोए खाने की आदत नहीं है, और किसी को याद भी नहीं रहता है। तो इस तरह मुझे लगता है कि जो भी हम फ्रूट सब्जी जो लाते हैं, मतलब आप लोग भी ऐसा करते होंगे, लाते ही उसको धो के रख देना, तो फिर खाने की पूरे दिन में कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे कभी पहले ऐसे होता था ना, जब मैं धो के नहीं रखती थी, जब पढ़ाई करती थी तो बिल्कुल टाइम नहीं होता था, उस टाइम की बात कर रही हूँ। तो मैं क्या करती थी, नहीं धो के रखती थी ना, तो वो धोने के आलस में ही वो फ्रूट या फिर वो जो भी टमाटर वगैरह, मतलब कोई क्या कहते हैं सलाद की चीज़ लाई हुई होती थी, तो खाती नहीं थी कि धोनी है, और इस चक्कर में वो ख़राब भी हो जाती थी। तो ये पॉइंट आप जो है प्लस पॉइंट याद रख सकते हैं। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सारी लगभग ऐसे ही करते होंगे। तो तेजू सुबह का जल्दी उठा हुआ था, इसलिए आके ही सो गया, इसको नींद आ गई। दिव्या यहाँ पर अपना होमवर्क कर रही है, तो वो पूरे दिन अपने बस्तों पर ऐसे ही बैठी रहती है। तो मैंने सोचा नाश्ता ला देती हूँ, साथ में कुछ कर लेगी, तो ये नाश्ता कर लेगी और साथ में पढ़ाई भी कर लेगी। आते वक्त कुछ मशीन का सामान भी लेके आई। ये होती है चौक, टेलर मार्कर, तो ये कलरफुल चौक है। और ये है बुकरम कैनवास, ये वाइट अस्तर, ये येलो अस्तर क्योंकि ये दिव्या के कपड़ा पड़ा उसका कुछ बनाना, ये ग्रीन मेरे ब्लाउज़ का अस्तर, और ये बुने के लिए 1-2 कपड़े लाई हूँ, मतलब जो मेरे राजस्थानी ड्रेस सिलते हैं उसके लिए चाहिए होगा। और गट्टियाँ लाई हूँ 5-7 गट्टियाँ, और ये है इलास्टिक जो कि कहीं ड्रेस में छोटी मोटी काम आ जाती है, इस तरह की। ये प्लास्टिक सामान लाई हूँ है, ये प्लास्टिक नहीं। चलते हैं थोड़ा कुछ कागजी काम के लिए। तो जिस दिन ज़्यादा काम होता है ना उस दिन हालत ऐसी हो जाती है, क्या करें। वापस आके कपड़े अंदर दूँगी, मैंने नहीं धोए, मम्मी ने धोए हैं। और अभी जाती हूँ। तो ये हम आ गए हैं नींबाराम के प्लॉट में, जहाँ पर मकान बन रहा है। और यहाँ साथ में आए हैं चित्रू के दादा, चित्रू के दादी, पापा, मम्मी सब आए हैं, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं थी और मैं दवाई जो लेकर आई थी ना, तो वो बात जब सुनी घर पे तो पापा आ गए एक बार, लेकिन तबीयत एकदम सही थी, इतनी कोई ख़राब नहीं थी। वो दवाई थोड़ी रेगुलर ही चल रही है, तो इस वजह से लेनी पड़ी, बंद करी तो थोड़ी तबीयत यूँ हुई, बाकी ओके थी। तो यहाँ आए और बाकी जो है नींबे के मकान देखने के लिए आए थे कि कैसा बन रहा है।
क्या चल रहा है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्योंकि घर पर भानु का जो मकान बन रहा है वो भी पापा ही संभालते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ आने का तो टाइम मिलेगा नहीं। तो थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिलता है आकर एक दो बार देख लेते हैं कि क्या पता बच्चों ने कैसे नाप दिया है, सही है, मतलब एक बार देखना ही काफ़ी होता है। तो प्लॉट देखा और काम होते हुए देखा, काफ़ी बातें डिस्कस की, इसके बाद आ गए थे घर पर, खाना खाया और फिर पापा उसी दिन वापस चले गए। मतलब कल आए थे और कल ही शाम की बस में वापस चले गए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाय बाय।